सो वेरी वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड राधे राधे। मेरी हो गई थी सुबह 5 बजे। आजकल मैं जल्दी जगने लग गई हूँ एंड उठ के देखा तो मेरे बच्चों को पानी नहीं मिला था सही से। मैंने उठ के सबसे पहले अपने बच्चों को पानी दिया। हाँ, पेड़ पौधे भी मेरे लिए बच्चे ही हैं, इनको मैं बच्चों की तरह ध्यान रखती हूँ ताकि ये बहुत अच्छे से खिलते रहे। एंड पानी वगैरह देने के बाद मैं लग गई थी अपने रूम की सफाई करने के लिए ताकि मैं अपनी स्टडी अच्छे से कर सकूँ एंड लाइब्रेरी टाइम पे जा सकूँ। मेरा टारगेट रहता है कि मैं 7 साढ़े 7 तक अपनी लाइब्रेरी जाके अपनी पढ़ाई शुरू कर दूँ। सो काम वगैरह करके फ्री होके मैं निकल गई थी लाइब्रेरी एंड लाइब्रेरी में आने के बाद मैंने करी सबसे पहले अपनी स्टडी। आज मैंने बिल्कुल भी बात नहीं करा एंड टाइम वेस्ट मैंने बिल्कुल भी नहीं करा क्योंकि मुझे टाइम वेस्ट करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं था। एंड सबसे पहले मैंने आके लिया था इंग्लिश। एंड सबसे पहले इंग्लिश इसलिए लिया था क्योंकि थोड़ा सा मेरा रह गया था सिलेबस, तो मैं उसको कंप्लीट कर रही थी एंड साथ साथ मैं प्रैक्टिस भी कर रही थी। जो भी मेरे नोट्स थे उसकी मैंने प्रैक्टिस कर ली है एंड जो मेरा पेंडिंग क्लास रह गया था मैंने उसकी क्लास लेना शुरू कर दी थी एंड साथ में अपने नोट्स वगैरह बना रही थी क्योंकि क्लास लेते लेते नोट्स बनाएंगे तभी आप रिवीजन कर सकेंगे, इसलिए नोट्स बनाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड आज मैं लाइब्रेरी आ गई थी 7:30 पौने 8 बजे तक आ गई थी एंड 8 बजे से अपनी स्टडी शुरू कर दी थी मैंने क्योंकि टाइम नहीं था बिल्कुल भी। एंड अभी साथ में जिम में भी काम वगैरह चल रहा है थोड़ा, तो मैं जिम भी नहीं जा पा रही हूँ, तो जिम भी स्टार्ट करना है मुझे, तो इसलिए मेरे को अपना शेड्यूल बनाना पड़ेगा प्रॉपरली। क्योंकि प्रॉपरली शेड्यूल बन जाएगा मेरा तो फिर मेरा स्टडी भी अच्छे से हो जाएगा एंड साथ साथ मैं अपने फिटनेस पे भी ध्यान दे पाऊँगी। फिटनेस मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि अभी मैं ग्राउंड नहीं जा पा रही हूँ बिल्कुल भी, तो इसलिए मैं वहाँ पे जाके जिम में अपना कार्डियो वगैरह कर लेती हूँ अब, जिससे कि मेरा क्या है ना स्टेमिना अच्छे से बना रहे। कि मुझे स्पोर्ट्स वगैरह खेलना है, नेशनल भी आने वाला है मेरा, तो इसीलिए मुझे अपना कार्डियो पैकेज ही लेना पड़ेगा। बिना बिना कार्डियो पैकेज का मेरा कुछ भी नहीं होगा। कार्डियो लेने के बाद मैं अपनी ट्रेडमिल पर रनिंग भी कर पाऊँगी। सो यहाँ पर मेरी क्लास हो गई थी कंप्लीट एंड नोट्स वगैरह मैंने बना दिया था एंड दिखा देती हूँ कि मैं क्या क्लास लेती हूँ। आप देख सकते हैं संजीव सर की मैं क्लास ले रही हूँ एंड RWA की है ये, तो आप यहाँ से भी जाके ले सकते हैं। सो क्लास वगैरह लेने के बाद अब मैं आ गई थी मैथ की क्लास पे एंड मैथ का सबसे पहले मैंने लिया था अलजेब्रा। अलजेब्रा मैंने 2-3 क्लास ले ली थी एंड जो भी क्लास रह गई है वो ले रही हूँ। पहले मैंने पढ़ लिया था एंड साथ साथ मैं दोबारा से पढ़ रही हूँ एंड जो मैंने पहले पढ़ा हुआ था सबसे पहले मैंने करी उसकी रिवीजन, क्योंकि रिवीजन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो भी आज आप पढ़ रहे हो एक बार सोने से पहले रिवीजन कर लो एंड आगे उसका पढ़ने से पहले एक बार रिवीजन कर लो, तो वो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा एंड आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। क्योंकि आप आज पढ़ रहे हो फिर आप कल भी रिवीजन कर लोगे, उसके बाद अगर आप रिवीजन नहीं करोगे तो फिर आप भूल जाओगे एंड आपको अच्छे से याद नहीं होगा ना, चीज़ों को समझ में आएगा। हाँ, जब आप क्वेश्चन वगैरह करोगे तब आपको ध्यान आएगा कि ये मैंने पढ़ा हुआ है, लेकिन पढ़ने के बाद मेक श्योर कि उसका रिवीजन करते रहें। एंड साथ में यहाँ फ्रेंड्स वगैरह कुछ कह रही थी, तो क्या है ना, देखो पढ़ाई को ना आप इंजॉय की तरह, मतलब जैसे आप इंजॉय करते हो ना एकदम खुल के उसमें घुस जाते हो, पढ़ाई को भी ऐसे ही क्या करो उसमें घुस जाया करो। घुसने का मतलब ये कि पढ़ाई को इतने अच्छे तरीके से पढ़ो ना कि आपको चीज़ें समझ में आए, बिना समझे कुछ भी नहीं होने का। सो यहाँ पे मेरी रिवीजन हो गई थी एंड अब मैं लेने लग गई थी क्लास। बीच में लाइट भी चली गई थी लेकिन फिर भी मुझे फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि मुझे क्लास वगैरह प्रॉपर लेना है एंड अपनी क्लास को भी स्टार्ट कर दिया था मैंने एंड समझ रही थी। जो भी मेरा नोट्स बना हुआ था, जो भी मैंने 1 दिन 2 दिन का मैंने क्लास लिया था उसकी मैंने करी सबसे पहले रिवीजन करने के बाद अब मैं ले रही हूँ क्लास, क्योंकि मुझे प्रॉपर अर्थमेटिक मेरा प्रॉपर क्लियर हो गया है। एडवांस करना है, एडवांस की प्रैक्टिस करनी है, अब मैं एडवांस की प्रैक्टिस करने पे लग गई हूँ। सो पहले चैप्टर में मैंने एडवांस का उठाया अलजेब्रा, क्योंकि अलजेब्रा के 2 से 3 क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो सोचा कि सबसे पहले इसको ही कंप्लीट कर देती हूँ। और अलजेब्रा बहुत ईजी सब्जेक्ट है, इतना टफ नहीं है। टफ हमें तब लगता है जब हम पढ़ते नहीं हैं, इसलिए हमें साथ साथ प्रैक्टिस भी करते रहेंगे तो हमें कुछ भी चीज़ टफ नहीं लगेगा एंड साथ साथ आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और चीज़ों को आसान भी लगेगा कि हाँ, अगर आप पढ़ रहे हो तो चीज़ें बहुत ईजी तरीके से आप सॉल्व भी कर सकते हो। सो यहाँ पर मेरी मैथ भी हो गई थी कंप्लीट एंड थोड़ा सा लिया था मैंने यहाँ पे रेस्ट। की क्लास लेने के बाद रेस्ट लेके मैंने खाया खाना एंड खाना पीना खाने के बाद मैं लग गई थी सबसे पहले टेस्ट लगाने, और मैं लगा रही हूँ दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल की रीजनिंग, क्योंकि मैंने दिल्ली पुलिस की पूरी रीजनिंग लगा दी है एंड मैंने सीजीएल की भी ऑलमोस्ट लगा दी है। 1-2 पेंडिंग होगा तो होगा, और सीजीएल का मेरा कोई भी रीजनिंग का क्वेश्चन गलत नहीं हो रहा है। 1-2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो मेरे से बन नहीं रहा, तो इसलिए मैंने सोचा कि दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल का लगा लेती हूँ, उससे मुझे समझ में आ जाएगा। क्योंकि दिल्ली पुलिस के 1-2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो मेरे से गलत हो रहा है और उस पर मुझे वर्क करना है।
एंड रीजनिंग के लिए बहुत बेस्ट बुक मैं आपको बता दूँ गाइस, तो वो है आपकी स्पेक्टर रीजनिंग चालीसा। तो आप उसको ले सकते हैं एंड अपनी रीजनिंग की प्रैक्टिस उससे कर सकते हैं। एंड वो पॉकेट बुक है, तो आप उससे अच्छे से रिवीजन भी कर सकते हैं कहीं पर भी ले जाके। एंड हाँ फ्रेंड्स, आपको ध्यान रखना है कि आप जिस भी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप अपना टेस्ट कंटिन्यू लगाते रहिएगा। टेस्ट से ही आपको पता चलेगा आपका क्या स्कोर बन रहा है, क्या स्कोर नहीं बन रहा है एंड कितने आपसे गलतियां हो रही हैं। सो यहाँ पर मेरी रीजनिंग भी हो गई थी कंप्लीट एंड मैंने टेस्ट वगैरह दे दिया था। टेस्ट देने के बाद मैं आपको दिखा देती हूँ, लाइव में ही सबमिट कर रही हूँ, ऐसा नहीं है कि पीछे सबमिट करके मैं आपको दिखा देती हूँ। नाउ ये है मेरे मार्क्स एंड आप देख सकते हैं कि कितने मार्क्स आए हैं मेरे, कितने मार्क्स नहीं आए हैं। सो रीजनिंग का टेस्ट देने के बाद मैं लेकर बैठ गई थी अपने जीके जीएस के नोट्स एंड आपको दिखा दिया है कि नोट्स मैंने निकलवा रखे हैं, आरडब्ल्यूए से ही निकलवा रखे हैं। एंड आरडब्ल्यूए की मेरे पास स्टैटिक जीके है जिससे मैं अपनी रिवीजन कर लेती हूँ। और अभी मैं कर रही हूँ जितने भी नृत्य हैं अलग अलग शहर के, देश के, उन सबके मैं कर रही हूँ, क्योंकि मैंने देखा है जो एनालिसिस कर रहा है एंड जो मैंने लास्ट में एग्ज़ाम दिया है तो मैंने उसको एनालिसिस अच्छे से कर लिया है कि उसमें क्या क्या पूछा गया है, क्या क्या नहीं पूछा गया है। और यहाँ पे मेरी फ्रेंड मुझसे क्वेश्चन करने लग गई थी कि दीदी क्या क्या पढ़ रही हो, मैंने बताया कि ये पढ़ रही हूँ, तो उन्होंने मेरे से क्वेश्चन वगैरह करा क्योंकि वो ऑलरेडी यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रही है तो उनके लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उन्होंने क्वेश्चन वगैरह करे तो मैंने उन्हें बताया भी एंड समझाया भी, क्योंकि चीज़ों को आप जितना समझ के पढ़ोगे ना तो उतना आपको अच्छे से याद होगा एंड समझ में भी आएगा। सो उसने भी कहा कि हाँ दीदी मुझे भी समझ में आ गया, क्योंकि जो उसको थोड़ा डाउट था ना वो भी मैंने क्लियर कर दिया था। एंड दोबारा लग गई थी मैं अपने स्टडी करने के लिए एंड ऑलमोस्ट मुझे 2 से ढाई घंटे हो गए थे स्टैटिक जीके पढ़ते हुए। अब आप कहेंगे इतनी जल्दी ले आप कैसे पढ़ लेते हो। सो फ्रेंड्स, मैं वीडियो ज़्यादा लंबा शूट नहीं करती हूँ, थोड़ा ही शूट करती हूँ, लेकिन जो प्रॉपर टाइम होता है वही मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ मैंने कर लिया था प्रॉपर अपनी प्रैक्टिस एंड रिविजन। आपको दिखा देती हूँ कि इस प्रकार मेरे ये नोट्स वगैरह हैं जो मैंने इसमें कोड वर्ड से लिखे हुए हैं और मैं इसको रिविजन कर रही हूँ। स्टैटिक जीके की बुक भी है और ये परमार सर की एसएससी की जो नोट्स है वो निकलवा रखे हैं। सो हम सारे फ्रेंड्स आ गई थी घर पे और हमने करा था नाश्ता। सो आज की वीडियो में यही एंड करते